बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट की लफ्ज़ी माना अगर देखें हम तो इसका मतलब है सहारा और मूवमेंट से मुराद है हरकत। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट को देखेंगे। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ support and its requirement, types of skeletons, human skeleton, axial skeleton and appendicular skeleton, ball and socket and hinge joints, action of antagonistic muscles at hinge elbow joint, disorders of skeletal systems, arthritis and osteoporosis। तो ये सब चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अब आ जाए, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमारे बुक में लिखा गया है इंट्रोडक्शन के हवाले से। ओके, हाँ, अब आप देखें तो इंट्रोडक्शन में हमारे बुक में लिखा गया है इंट्रोडक्शन के हवाले से। नाउ इंट्रोडक्शन के हवाले से हमारे बुक के अंदर लिखा गया है कि द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हैव अ लिविंग मटीरियल प्रोटोप्लाज्म। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपना सेल देखें तो सेल के अंदर आपको पता है कि एक होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, उसके अलावा दूसरी होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक यहाँ पर जो मटेरियल मौजूद है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बस साइटो आप समझ जाए, साइटोप्लाज्म। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ जो लिखा गया है प्रोटोप्लाज्म, ओके। आपको पता है कि एक जानदार के अंदर लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म होता है विच इज़ सेंसिटिव, जो कि हसास होता है, सेंसिटिव होता है। ड्यू टू इट्स सेंसिटिव नेचर, अपनी सेंसिटिव नेचर की बुनियाद पर इट पजेज अ स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड इरिटेबिलिटी। तो इसके जो सेंसिटिव नेचर के होने के नाते इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या होती है कि अब अगर इसकी सोली आसान हम इस्तिलाह देखें तो इरिटेबिलिटी से मुराद है चिड़चिड़ापन, ठीक है। अब वो किस तरह चिड़चिड़ापन, मिसाल तौर अगर जब भी कोई स्टिमुलेट आती है, कोई स्टिमुलाई आती है, कोई माहौल के अंदर तब्दीली आती है, मिसाल तौर हमें गर्मी लग जाए, हमें सर्दी लग जाए, तो उसके जो नतीजे में हम क्या करेंगे कि अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, हम कंफर्टेबल माहौल को अडॉप्ट करेंगे, अब कंफर्टेबल माहौल में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम कंफर्टेबल माहौल में क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर हम चिड़चिड़ापन आ रहा था, हमारे अंदर इरिटेबिलिटी हो रही थी, क्योंकि वो हमारे सेल्स के लिए सही नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स इट इरीटेट्स व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन एनवायरनमेंट। जब माहौल में तब्दीली आती है तो उसकी वजह से हमें इरिटेट होती है, हम हो गए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ड्यू टू दिस इरिटेबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक सम एक्शंस। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ अमल करते हैं टू रिड्यूस इट्स इरिटेशन। तो वो अपनी इरिटेशन को कम करने के लिए कुछ एक्शंस लेते हैं। उन एक्शंस को हम कहते हैं, दीज एक्शंस कॉल्ड मूवमेंट्स, उनको हम कहते हैं मूवमेंट्स। Now the change in environment takes place due to some factors। माहौल के अंदर जो तब्दीली आती है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से आती है। These factors are called stimuli, stimulus प्लूरल अगर हम देखें तो stimuli कहा जाएगा, उन फैक्टर्स को हम stimuli कहते हैं। So we can say that हम कह सकते हैं movement is a response shown by living organisms towards stimuli। अच्छा, टूवर्ड्स भी आ सकती है और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई भी आ सकती है, ठीक है। आप ये बात याद रखना, ये डेफिनेशन आप मूवमेंट के हवाले से याद कर सकते हैं। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ प्रॉपर्टी, उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है लोकोमोशन की। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होता। जो लोकोमोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होता, प्लांट्स नहीं आते, ठीक है। नाउ ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर, रिप्रोडक्शन मेनली प्लांट्स आर सीसाइल। अच्छा, क्यों हम जो हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन होती है, सब एनिमल्स के अंदर, अच्छा एनिमल्स के अंदर भी सब के अंदर लोकोमोशन नहीं होती। अगर आप पोरीफेरा देखेंगे, स्पंजेस देखेंगे तो उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होती, वो सीसाइल होते हैं प्लांट्स की तरह, ठीक है। तो फिर वजह क्या है, क्यों लोकोमोट कुछ एनिमल्स करते हैं? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें शेल्टर की ज़रूरत होती है, उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए अपने पार्टनर को से मिलना होता है, पार्टनर की तलाश करनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से एनिमल्स लोकोमोट करते हैं, हरकत करते हैं। नाउ एनिमल्स
आर यूजली मोटाइल्स। अब एनिमल्स क्या होते हैं, मोटाइल्स, और प्लांट यहाँ लिखा गया है कि वो सीसाइल होते हैं। सीसाइल और मोटाइल से, सीसाइल मीन्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी एक पोजीशन, एक जगह पर ही रहें। प्लांट एक जगह पर रहते हैं तब हम उन्हें कहते हैं सीसाइल, और एनिमल्स देखें आप तो वे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं तब हम उन्हें कहते हैं मोटाइल। देयरफॉर दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वे। उसी वजह से ये अपना जो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को वो मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। Now plant respond to stimuli by adjusting the rate of growth and osmotic conditions। अब प्लांट्स को देखें तो वो रिस्पॉन्ड इस तरह करते हैं कि अपनी जो ऑस्मोटिक कंडीशंस होती हैं उनको एडजस्ट करते हैं, अपनी रेट ऑफ ग्रोथ को एडजस्ट करते हैं। जैसे आप देखें कि इन सर्च ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए रूट जो है वो ज़मीन के अंदर जाती है, या फिर आप देखें कि जो स्टेम होता है तो वो सूरज की रोशनी की तरफ मूव करता है, या फिर आप टच नोट का एग्जांपल देखें तो उसके अंदर जो ऑस्मोटिक कंडीशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसकी वजह से उसके अंदर जो मूवमेंट होती है। नाउ वाइल रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलाई बाय चेंजिंग देयर पोजिशंस ईदर टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। तो क्या करते हैं कि जो रिस्पॉन्ड होती है ये या तो अपना पोजीशन को चेंज करते हैं, या टूवर्ड्स द स्टिमुलाई आर अवे फ्रॉम, या मीन्स के स्टिमुलाई की जानिब या स्टिमुलाई से दूर। नाउ द मूवमेंट कैन ऑल्सो अकर एट सेलुलर लेवल। मूवमेंट सेलुलर लेवल तक भी हो सकती है, लाइक साइक्लोसिस। ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। आप प्रोटोजोआ, एमीबा वगैरह देखें तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, वो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से ही होती है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी मूवमेंट होती है, और जो मूवमेंट साइटोप्लाज्म के अंदर होती है उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। इन सेल द मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो आप देखेंगे क्रोमोजोम्स अपोजिट पोल की जानिब वो मूव कर रहे होते हैं, तो क्रोमोजोम लेवल तक भी मूवमेंट आ गई, अपना साइटोप्लाज्म लेवल तक भी मूवमेंट आ गई, में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो हद तक भी आपकी मूवमेंट आ गई। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।